आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्ते। विविधताओं भरे इस देश में लगी भाषाओं की फुलवारी है। इनमें हमें सबसे प्यारी हिंदी राष्ट्रभाषा हमारी है। उपवन में खिले हैं विविध रंगों के फूल, सबके अपने रंग, सबकी अपनी सुगंध, पर फिर भी सौंदर्य गुलाब का सबके मन को आकर्षित करता है। ऐसे ही विविध भाषाओं के हमारे देश भारत में हिंदी की मधुरता, विपुलता और वैज्ञानिकता हम सबके मन को हरता है। जैसी बोली जाए वैसी ही लिखी जाने वाली विश्व की एकमात्र भाषा है हमारी हिंदी। शब्द संपन्नता में सर्वोच्च है, मधुर इतनी कि अन्य भाषा भाषी स्वतः इससे जुड़ते चले जाते हैं। और इसी का परिणाम है कि आज लगभग 38 देशों के विश्वविद्यालयों में इसका अध्ययन और अध्यापन हो रहा है। और साथ ही इसकी संख्या में निरंतर वृद्धि भी होती जा रही है। महात्मा गांधी ने हिंदी के विषय में कहा है, हृदय की कोई भाषा नहीं होती, हृदय हृदय से बातचीत करता है और हिंदी हृदय की भाषा है। वहीं कोमल काव्य के कवि सुमित्रानंदन पंत जी इसे राष्ट्र की अभिव्यक्ति से जोड़ते हुए कहते हैं, हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है। संविधान द्वारा उद्घोषित राजभाषा हिंदी की विकास यात्रा यूं तो लक्ष्योन्मुखी है, लेकिन इसके राष्ट्रव्यापी प्रसार की राह में चुनौतियां अभी कायम हैं। वर्तमान युग हिंदी के प्रयोग का स्वर्णिम युग है। विपुल शब्द भंडार, साहित्य भंडार, तकनीकी के पंखों पर हिंदी की ऊंची वैश्विक उड़ान तथा शीर्ष नेताओं द्वारा मंचों के साथ ही बहुभाषा भाषी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी का जो परचम फहराया गया है, वो भारत के लिए गर्व और गौरव की बात है। इतिहास साक्षी है कि विभिन्न भारतीय भाषाओं के सहयोग व समर्थन से हिंदी की परंपरा पनपी है और हिंदी का छोटा सा विरवा आज वट वृक्ष बन चुका है। ऐसा वट वृक्ष जिसके तले सभी भारतीय भाषाओं के पूर्ण विकास एवं प्रस्फुटन की संभावनाएं हैं। सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशियों ने भी हिंदी की भरपूर सेवा की है। बेल्जियम के ईसाई विद्वान फादर कामिल बुल्के हिंदी और संस्कृत साहित्य के साथ ही तुलसी साहित्य के अनन्य साधक थे। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त ने हिंदी का गुणगान करते हुए कहा, हिंदी सभी गुणों से अलंकृत है। इसके बल पर वह विश्व की साहित्यिक भाषा की अगली श्रेणी में समाहित हो सकती है। वहीं डॉक्टर अमरनाथ झा का कहना है, हिंदी सरलता, बोधगम्यता और शैली की दृष्टि से विश्व की महानतम भाषाओं से समानता रखती है। जो सम्मान, संस्कृति और अपनापन इसे मातृभाषा को बोलने में आता है, वह अन्यत्र नहीं मिलता। महान विचारक थॉमस डेविस का कहना है कि कोई भी राष्ट्र अपनी भाषा को छोड़कर राष्ट्र नहीं कहला सकता। भाषाओं की रक्षा सीमाओं की रक्षा से ज्यादा आवश्यक है। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कथन है, जिसे देश को अपनी भाषाओं और साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं, उसकी उन्नति नहीं हो सकती। राष्ट्र की सुरक्षा, स्वतंत्रता के लिए जहां राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ साथ राष्ट्रभाषा का सम्मान भी महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य है। अपनी हिंदी का सम्मान चाहिए, दूर तक लंबी उड़ान चाहिए। देव भाषा से बनी लिपि देवनागरी, अब तो कंप्यूटर में भी छाई अपनी हिंदी। इसे इसकी प्रतीक्षित उड़ान दे, हिंदी को उसका अधिकृत सम्मान दे। जय हिंद, जय हिंदी।